चलिए फिर से आज की क्लासेस के स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले दिन की क्लासेस में हम लोगों ने ये 10/2/10/12/2019 10 बजे से 9 बजे से लेकर 10 बजे के जो बीच में आपका एग्जाम हुआ था बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर का, उसका डेट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। उससे आगे के क्वेश्चन हम लोग क्या करना है, आज की क्लासेज में डिस्कस करना है। तो चलिए आज की क्लासेज में हम लोग डिस्कस करेंगे 31 से आगे के क्वेश्चन। ओके ओके, यहाँ पे 29 आ गया, 30 आ गया, ठीक है 30 तक हो गया, और यहाँ पे क्या है 31, ठीक है ना। अब यहीं पे हम 31 क्वेश्चन जो आपके पास 31 नंबर क्वेश्चन है आपके हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 31 नंबर है, किसी भी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थान में अपने आप प्रदर्शित होने वाली ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन जो लोग को प्राप्त करने के लिए लोगों को डॉट में डालना चाहिए। तो क्या चाहिए भाई मेरे, स्लाइड मास्टर। मतलब किसी भी प्रस्तुति को हमें एक बार में लगा चलाने के लिए, चाहे बनाने के लिए आपको स्लाइड मास्टर की जरूरत 100% होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास सबसे यहाँ पे आपके पास आता है कि एमएस, या आपके पास एमएस वर्ड में स्लाइड मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्दों को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है, जो शब्द फिट नहीं होता वो अपने आप अगली पंक्ति में क्या हो जाता है, चला जाता है। मतलब अब टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग करते समय जब आपको टाइपिंग कर रहे हैं उस समय क्या करते हैं, लगातार आप टाइपिंग करते थे, ऑटोमेटिक वो क्या करता है, पैराग्राफ चेंज होते चला जाता है, मतलब अगले बार शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपके पास देखिए, आपसे कह रहा है कि डॉट एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि पावर पॉइंट आपके पास आता है यहाँ पे, जब पावर पॉइंट में आपके पास डिजाइन ऑप्शन में जाते हैं और डिजाइन ऑप्शन में पेज सेटअप ऑप्शन आता है, जिस पेज सेटअप में हमेशा आपके पास यहाँ पे क्या होता है, हमेशा आपके पास पेज सेटअप में आपके पास क्या होता है भाई मेरे, पेज सेटअप में हमेशा पेज लेआउट क्या होता है, यहाँ पे प्रिंट लेआउट क्या होता है, मतलब ओरिएंटेशन क्या होता है आपके पास, यहाँ पोर्ट्रेट होता है, क्या होता है, सॉरी पोर्ट्रेट नहीं, लैंडस्केप होता है। क्या होता है, लैंडस्केप होता है। जो स्लाइड का आपके पास है वो क्या होता है, लैंडस्केप होता है, लेकिन नोट, हैंड आउट और आउटलाइन का क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। जब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि स्लाइड हमेशा पावर पॉइंट में जो स्लाइड है वो हमेशा क्या ओरिएंटेशन क्या होता है, तो हमेशा क्या होता है, लैंडस्केप होता है। और स्लाइड के जगह पे कहीं नोट्स पूछा जाए नोट्स, हैंड आउट या आउटलाइन पूछा जाए तो हमेशा क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है ना। ओके, यहाँ पे ओके आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके पास आता है, देखिए एमएस एक्सेल वर्कशीट में फॉन्ट आकार ड्रॉप सूची के किस अधिकतम, फॉन्ट आकार किस सूची के अधिकतम ठीक है ना। एमएस एक्सेल मतलब एमएस जो आपके पास है एक्सेल है, एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप सूची के किस अधिकतम, किसी भी फॉन्ट अधिकतम सूची जो आपके पास है, अधिकतम सूची में फॉन्ट साइज चयन क्या होता है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा, एक मिनट थोड़ा लाइन चला गया है, नहीं ओके। अब यहाँ पे आपके पास आता है जो आपके ड्रॉप सूची जो आपके पास है ना, इस ड्रॉप सूची में कह रहा है, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन सूची, ड्रॉप डाउन सूची, फिर ड्रॉप डाउन सूची में आपके पास अधिकतम कितना है, तो अधिकतम कितना होता है, 72 होता है। देखिए आपको ध्यान से, एमएस आपके पास यहाँ पे है, और यहाँ पे जब एमएस एक्सेल में आपके पास सूची जब आप यहाँ पे लाएंगे तो ये सूची जो आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सूची क्या होगा,
ये ड्रॉप डाउन सूची में आपके पास अधिकतम जो ड्रॉप डाउन सूची आपके पास है, ये ड्रॉप डाउन सूची में आपके पास 8 से लेकर 72 तक दिखाता है। क्या होता है? 8 से लेकर 72 तक जो फॉन्ट सूची है 1 से लेकर 72 तक दिखाता है। क्लियर ना? 1 से लेकर 72 तक दिखाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको कहीं यहीं पे बाय डिफॉल्ट पूछ दिया जाता, मतलब बाय डिफॉल्ट पूछ दिया जाता, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता? 11 हो जाता। एंड यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है? तो फॉन्ट का नाम क्या होता है? कैलीबरी होता है। क्लियर ना? और यहीं पे एक क्वेश्चन और क्या करता, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास घुमा देता कि कहता कि आपका ड्रॉप डाउन सूची में नहीं, आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं और यह ड्रॉप डाउन सूची में आपके पास यहाँ पे जो है ना, इसको क्या करना है जो फॉन्ट का आकार बदलना है, तो यह फॉन्ट बाय डिफॉल्ट हमारा फॉन्ट तो क्या होता है? 11 होता है। सूची में जब क्लिक करेंगे तो 8 से स्टार्ट होगा और 72 तक लास्ट जाएगा। लेकिन अधिकतम कितना किया जा सकता है? तो अधिकतम जब कितना किया जा सकता है, तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दिखाएगा ऑप्शन आपके पास कि अधिकतम, देखिए या अधिकतम यहाँ पे आपके पास 409 तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसे क्या कर सकते हैं? ज्यादा नहीं किया जा सकता। सिर्फ ओनली 400 क्या हो जाएगा? 9 होगा और मिनिमम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मिनिमम 1 और अधिकतम 409। और आपका ड्रॉप डाउन सूची में कहा जाए तो 8 मिनिमम क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा और अधिकतम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़े। इसको थोड़ा ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्या हो गया इसका? हो गया। अब आता है कि टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं होता है? फॉन्ट, मतलब कि आपके साथ क्वेश्चन किया जा रहा है कि हमें यह बताइए कि फॉन्ट, मतलब एमएस एक्सेल में फॉन्ट स्टाइल, मतलब सेल फॉर्मेटिंग में फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है। तो आपको मैंने एक्सेल में पढ़ाया था कि यहाँ पे फॉन्ट जो आपके पास यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी फॉन्ट आप यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे फॉन्ट जो है ना, यहाँ पे फॉन्ट पे आप यहाँ पे फॉन्ट लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे फॉन्ट में जाना है, फॉन्ट फॉर्मेट में यहाँ पे है, फॉन्ट में जाना है। तो फॉन्ट पे जब यहाँ पे क्लिक करिएगा, इसकी शॉर्टकट की फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की होता है क्या? Ctrl+C+F होता है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपके पास क्या दिखेगा? फॉन्ट स्टाइल दिखेगा। क्या दिखेगा? फॉन्ट स्टाइल। देखिए यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल आपके पास दिखेगा। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल दिख रहा है। इस फॉन्ट स्टाइल में आपके पास क्या है? 4 प्रकार के आपके पास फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, और यहाँ पे बोल्ड इटैलिक्स है एंड रेगुलर्स है। ये ठीक है ना, ये चीज आपके पास अवेलेबल है। तो इसमें आपके पास देखिए, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक है, लेकिन यहाँ पे स्टाइल इटैलिक है क्या? नहीं है ना, इसलिए आपके पास ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, इसके बाद आता है आपके पास मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस, मतलब BUS का प्रयोग किया जाता है? बस टोपोलॉजी मैंने पढ़ाया था, रिंग टोपोलॉजी पढ़ाया था, हाइब्रिड टोपोलॉजी पढ़ाया था। टोपोलॉजी में आपके पास इसका प्रयोग करने के लिए तो यहाँ पे PCI आपका उपयोग करना होता है। क्या होता है? PCI उपयोग करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि MS वर्ड में
क्या है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए डॉट डॉट का उपयोग करिए। अब यहां जाना है कहां पे, एमएस वर्ड में। और फॉर्मेटिंग क्या होता है, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जब हम यहाँ पे इक्वल RAND कोस्ट स्टार्ट और कोस्ट बंद करके इंटर मार दिए, और फॉर्मेटिंग करने का मतलब है टेक्स्ट पे कोई बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करना, यही कहलाता है फॉर्मेटिंग। तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ बी प्रेस कर देते हैं, बोल्ड कर देंगे, कंट्रोल के साथ आई प्रेस कर देते हैं, इटालिक कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर भी कर देते हैं। जब टेक्स्ट का कलर कर दिए, यहाँ पे सब कुछ हो गया यहाँ पे। अब टेक्स्ट का कलर करने के बाद अब कह रहा है कि ये फॉर्मेटिंग तो कर दिए हैं, अब इस सभी फॉर्मेटिंग को एक ही बार खत्म करना हो तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो खत्म करने के लिए सबसे पहले भी आप लोगों को पढ़ाया गया था फॉन्ट में। फॉन्ट में आपको एक ऑप्शन पढ़ाया गया था, फॉन्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमने पढ़ाया था आपको क्लियर फॉर्मेटिंग, कि सबको यह क्या करिए, सबको यहाँ सेलेक्ट करिए और क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करिए, तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आपका क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं पूछ रहा है ना, वहां से आपका पूछ रहा है क्या, शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ भी प्रेस करिएगा तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये चीज तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा आपका, यहाँ पे आपके पास होगा कंट्रोल के साथ स्पेस बार। क्या होगा, कंट्रोल के साथ स्पेस बार। देखिए यहाँ पे हम सिलेक्ट किए और कंट्रोल के साथ स्पेस बार मार रहे हैं, तो क्या हो गया, देखिए पूरा फॉर्मेटिंग हटा कि नहीं हटा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंट्रोल के साथ क्या हो जाएगा भाई मेरे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, ठीक है। और यहाँ पे कर्नल डॉट डॉट का है तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है यूएसबी। जो यूएसबी मैंने कल बताया था आप लोगों को ना, यूएसबी जो आपके पोर्ट है, उस यूएसबी पोर्ट आपके पास उसका उच्चतम दर स्तर, मतलब कि उच्चतम जो आता है दौर का सपोर्ट करता है, क्या चीज, इसका केबी मतलब हाई स्पीड कितना है। जैसे हमारे पास ये यूएसबी है ना, इस यूएसबी का तो अधिकतम लिखा क्या गया है यहाँ पे 480 MBIT सेकेंड आपके पास लिखा गया है। क्लियर ना, क्लियर है, किसी को डाउट? ओके, ये क्या हो रहा है भाई इसको, ठीक है आगे बढ़े। कितना पढ़ा दिए थे, ये हो गया था 40 तक, 40 तक हो गया था, 40 लेना, ठीक है। अब देखिए 40 को देखना है। 40 क्या है, सेल मतलब सेल साइज के अंतर्गत एक रो को फॉर्मेटिंग करते समय, सेल साइज के अंतर्गत एक रो को फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट को अलावा एमएस एक्सेल में 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है। मतलब रो हाइट को अलावा, रो हाइट के अलावा भी एक आपका होता है ना ऑटो फिट रो हाइट आता है। अब ये ऑटो फिट रो हाइट कहाँ मिलेगा, ऑटो फिट रो हाइट आपको मिलेगा आपके पास एमएस एक्सेल में सेल ग्रुप में। क्या मिलेगा, सेल ग्रुप में। सेल ग्रुप में जाइएगा यहाँ पे और सेल ग्रुप के फॉर्मेट ऑप्शन में मिलेगा। क्या मिलेगा, फॉर्मेट में मिलेगा। सेल ग्रुप के क्या होगा, फॉर्मेट में मिलेगा। देखिए सेल के फॉर्मेट में आपको मिल रहा है ना, और रो हाइट कह रहा है ना, रो हाइट के अलावा और कुछ मिल रहा है, रो हाइट के अलावा क्या मिल रहा है, ऑटोमेटिक फिट मतलब ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट आपका यहाँ पे आ रहा है। इसीलिए आंसर आपका क्या कह रहा है, ये आंसर आपके पास यहाँ हो जाएगा क्या, कि रो हाइट के अलावा आपके पास क्या है, ऑटो फिट रो हाइट भी होते हैं। ओके, अब आता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन डॉट संबंधित होता है रिकॉर्ड को में लॉजिक करने के लिए आपके पास या तार्किक संरचना करने के लिए भी किया जाता है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे www ब्राउजिंग के लिए डॉट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो www जो ब्राउजिंग ऑप्शन है उसको उपयोग करने के लिए हम लोग HTTP का प्रयोग करते हैं। क्लियर ना, HTTP का प्रयोग करते हैं। अब देखिए MS एक्सेल 2016 में हम
होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध है। अनुपलब्ध का मतलब होता है कि नहीं उपलब्ध है। उपलब्ध विकल्प कौन सा है? प्रश्न स्टाइल आपके पास डिस्क्रिप्शन अनकर्नल अनडिसिमल पॉइंट मतलब स्टाइल आपके पास क्या होता है? ये उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपके पास मेल मर्ज में सिलेक्टेड टाइप मतलब डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं जिसकी पहचान करिए। क्या है? यूज करंट मतलब डॉक्यूमेंट स्टार्ट टेम्पलेट यहाँ पे इंक्रीज मेरा डॉक्यूमेंट आपके टेम्पलेट होता है। तो यहाँ पे कहाँ पे देखिए बताते हैं। आपके पास एमएस वर्ड में चले आए, मेल मर्ज में चले आए और यहाँ पे रिसिपिएंट ऑप्शन में है ना 3 ऑप्शन है। यहाँ पे ये 3 ऑप्शन के ही बारे में और रिसिपिएंट ऑप्शन में टाइप ऑफ न्यू लिस्ट और एग्जिस्टिंग लिस्ट आपके पास आता है। सेलेक्ट आउटलिंक कॉन्टेक्ट आपसे मांगा जाता है, ठीक है ना। ये चीज 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दर्शा रहा है। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़े। एक मिनट से ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां तक क्लियर? किसी को डाउट? अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट 8 के अंतर्गत एक वैलिड वैध साइकिल विकल्प नहीं है। अब यहाँ पे टेक साइकिल आपके पास यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपके पास दिखाया जाता है ना कि आपके पास एमएस वर्ड में आपके सॉरी एमएस एक्सेल ने बोला है। एमएस एक्सेल के अंतर्गत जब एमएस एक्सेल के अंतर्गत आप क्या करेंगे कि डेटा आपके पास आता है, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग स्मार्ट आर्ट आता है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा आपके पास नहीं है, तो ब्रेक साइक्लिंग आपके पास नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करें, क्या करता है? हम निम्नलिखित सूची का चयन करें। निम्नलिखित सूची का आने के बाद 0 से लेकर 1 इत्यादि इत्यादि आपके पास रेखा सेक्टर है जिसमें आपके दीर्घालित या पार्कल ये क्या करता है? चार्ट बनाने के लिए प्रयोग करता है। ये चार्ट जब बनाएंगे तो चार्ट बनाने के लिए एक आपके पास इसको चार्ट बनाने के लिए भी अब एक्सेल में हम ले जाएंगे तो चार्ट बनाकर हम आपको दिखाएंगे। अभी 3 से 4 क्वेश्चन हमारे जितने डिस्कस हुए हैं उसमें से हमारा बच्चा हुआ है जिसमें हम इसको भी उपयोग करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास एक कंपाइलर, इस एक कंपाइलर आमतौर पर डॉट पैकेज का उपयोग करके सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करते हैं। एक कंपाइलर फाइल हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल में पढ़ाया था कि कंपाइल करने के लिए आमतौर पे डॉट पैकेज का उपयोग करके सोर्स फाइलों को मशीन कोड में मतलब मशीन लैंग्वेज में मशीन कोडों में बदलने के लिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से विकल्प में विषम की पहचान करें। इसमें जितना है उनमें विषम कौन है? तो विषम क्या हो जाएगा? SAP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SAP हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है कि निम्नलिखित में कौन से डिवाइस उपकरण गेमिंग परियोजना मतलब गेमिंग परियोजना उद्देश्य से के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो गेमिंग खेलने के लिए जितने भी बच्चे गेम खेलते हैं ना वो गेमिंग खेलने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग टच स्क्रीन का नहीं करता है, कीबोर्ड का नहीं करता, माउस नहीं करता, जॉयस्टिक का सबसे ज्यादा करता है क्योंकि गेमिंग खेलने के लिए ही इसको बनाया गया है। इसके अलावा कोई दूसरा कुछ काम नहीं होता है इसका, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास आता है यहाँ पे देखिए टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डॉट की आवश्यकता होती है। तो टेलीफोन लाइन कनेक्शन करने के लिए जब आपकी आवश्यकता होगी और इंटरनेट आप जोड़ना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? मोडेम का यूज करना होता है। यूएसबी केबल से आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ मोबाइल के माध्यम से, लेकिन टेलीफोन लाइन से नहीं कर सकते। प्रिंटर से क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। यूएसबी से क्या होता है? अलग होता है। तो ये आपका मोडेम ऐसा है, मोडेम आपको इंटरनेट में मैंने पढ़ाया था ना, मोडेम पढ़ाया था, हब पढ़ाया था, रिपीटर पढ़ाया था, इत्यादि चीज पढ़ाया था।
तो मोडेम आपका क्या होता है, टेलीफोन लाइन से इंटरनेट एक्सेस करने की एक सुविधा प्रदान करती है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे कि एमएस एक्सेल के लिए, एमएस एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल्स के बाहर एक टेक्स्ट और के डॉटेड विकल्प में है, तो उसे हमें इसे प्रबंधन करने किया जाए, प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि हमने किसी भी टेक्स्ट में, मतलब कि टेक्स्ट करने का मतलब कि सेल में, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इस सेल है ना, ये सेल है ना, इस सेल में मैंने कुछ लिखा और ये सेल क्या हो गया, सेल का यहां से लेकर यहां तक क्या है, सेल यहां से लेकर यहां तक क्या है आपका एडजस्टमेंट है, लेकिन लिखने की जगह इतना ही था, लेकिन लिखा गया क्या यहां तक, मतलब यहां से दूसरे सेल में भी लिखा गया। तो यही कह रहा है क्वेश्चन कि मान लीजिए कि आपका क्षेत्र इतना ही था और दूसरे क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो व्यवस्थित करने के लिए मैंने बोला था ना आप लोगों को कि होम मेनू में जाइएगा और होम मेनू में जाकर यहाँ पे क्या है, रैप टेक्स्ट है, इस रैप टेक्स्ट पे कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक सेल के अंतर्गत ये व्यवस्थित हो जाएगा। इसीलिए इसका क्या है, टेक्स्ट रैप है, या रैप टेक्स्ट बोलो या टेक्स्ट रैप बोलो, दोनों क्या है समान बात है भाई। तो इसलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद आपके पास देखिए, आपके पास आता है एमएस एक्सेल में लॉजिक के अंतर्गत कौन सा लॉजिक ऑपरेशन तार्किक का उपलब्ध नहीं होता है, तार्किकला उपलब्ध नहीं होता। देखिए मैंने कल ही बताया था आपको कि आपने एमएस एक्सेल में जाइएगा तो फॉर्मूला में जाइएगा तो लाइब्रेरी सेक्शन है, लाइब्रेरी मतलब फंक्शन लाइब्रेरी ऑप्शन है जिसमें आपके लॉजिक है, तो लॉजिक आपके पास आता है। देखिए लॉजिक में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आया है, जब लॉजिक में जाइएगा, सॉरी यहाँ लॉजिक आपके पास है, ठीक है ना, यहाँ पे लॉजिक आपके पास आइएगा, ठीक है, लॉजिक में जाइएगा अपने पास, तो लॉजिक में आपके पास क्या क्या मिलता है, एंड, फॉल्स, इफ एरर, नोट और एंड ट्रू मिलता है। लॉजिक फंक्शन के अंतर्गत आपके पास एंड मिलता है, फॉल्स मिलता है, इफ मिलता है, इफ एरर मिलता है, नोट मिलता है और मिलता है ट्रू मिलता है। इतना ही ऑप्शन है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, जिस क्वेश्चन में आपके पास किया कहा गया है कि यहाँ पे लॉजिक फंक्शन में कौन उपलब्ध नहीं है की बात नहीं कहा जा रहा है, नहीं है तो नहीं, और तो आपके पास साहित्य ये रहता है, नोट रहता ही रहता है, एंड रहता ही रहता है, लेकिन ELSE है क्या, क्योंकि लॉजिक फॉर्मूला में ये होता ही नहीं है, इसलिए क्या है इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं है, ये तीनों तो रहता ही रहता है। क्लियर है। अब आता है एक लोडर के निम्नलिखित जिम्मेदारी होता है, एक के मेमोरी के डेस्क को कोडिंग करने के लिए आपका प्रयोग करता है, तो इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो आपको ये कितना हो भी हम एमएस एक्सेल इत्यादि का नहीं है कि समझा सकते हैं हम आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपके पास आता है मेल मर्ज में मर्ज डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, मेल मर्ज में मर्ज डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, डायरेक्टरी होता है, लेटर होता है, एनवलप होता है, लेबल्स होता है और ईमेल्स होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड है और एमएस वर्ड में मेल मर्ज है और मेल मर्ज में स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन है, और स्टार्ट मेल मर्ज पे जब क्लिक करिएगा तो इतने इसमें कौन कौन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लेटर दिख रहा है, लेटर देखने के बाद लेटर देने के बाद ईमेल आप मैसेजिंग है, इन्वॉल्व है, लेबल है और यहाँ पे क्या है डायरेक्टली। तो जब हम मेल मर्ज हम पढ़ाए थे आप लोगों को, तो मेल मर्ज हमने बोला था कि मेल मर्ज हमारे पास क्या होता है 5 होता है, क्या क्या होता है 5 होता है, 1 2 3 4 5। पहला ऑप्शन लेटर्स, दूसरा ईमेल मैसेजिंग, इन्वॉल्व, लेबल एंड डायरेक्टरी, जो वही आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब यही है आपके पास, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली, लेबल आप इधर उधर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है कि नंबरिंग है चाहे नहीं है, डायरेक्टली, लेटर, एनवलप, लेबल और ईमेल मैसेजिंग आपके पास ऑप्शन आता है। अब देखिए अब आता है एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान के स्थान पर स्थान की ऊंचाई
दो मतलब सॉरी चौड़ाई को 2% 2.3 मतलब 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा भाई मेरे, आपके पास आपको करना पड़ेगा कॉलम हेडिंग पे माउस को राइट क्लिक करिए और फिर क्षैतिज मान को डालिए और कॉलम विड्थ को क्या करिए, चयनित करिए। तो देखिए आपके पास मैं बताऊं यहाँ पे हमारे पास है और इस पे हम क्या करेंगे, होम मेन्यू में जाते हैं और फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाते हैं और कॉलम का विड्थ आपके पास है। अब जब कॉलम का विड्थ यहाँ पे है तो कॉलम का विड्थ बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट होता है कॉलम का विड्थ आपके पास क्या होता है 8.43 होता है, ठीक है ना। लेकिन तो इसको कह रहा है कि 8.3 नहीं करना है, यहाँ पे कॉलम का विड्थ को क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, कॉलम के विड्थ को चेंज करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कॉलम के विड्थ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम के विड्थ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर रहा है। कह रहा है कि इसी तरीके से करना है, कॉलम हेडिंग पे क्लिक करिए, जैसे देखिए यहाँ पे हम जैसे ले गए वैसे कॉलम हेडिंग पे माउस का राइट बटन क्लिक करिए, माउस का क्या करिए, राइट बटन करिए, फिर छायांकित मान को डालिए और कॉलम विड्थ को क्या करिए, चेंज कर दीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से फिर से देखिए, हम यहाँ पे कॉलम हेडिंग पे क्लिक करिए, राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करने के बाद देखिए राइट क्लिक कर दिए, तो राइट क्लिक करने के बाद क्या है, कॉलम विड्थ, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए कॉलम विड्थ है और कॉलम विड्थ में आपके पास क्या दिख रहा है 8.43। अब कह रहे हैं कि इसको क्या कर दो 2.0 कर दो और यहाँ पे क्या कर देते हैं, ओके, तो 2.0 हो गया, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, 2.0 हो चुका है। तो इस तरीका से बदलने के लिए कह रहे हैं, तो इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं, बदला जा सकता है। जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब आता है मेल मर्ज के संबंधित लिंकों से कौन सा लेबल डिफॉल्ट फील्ड नहीं होता है। मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल, मतलब कि लेबल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं होता है। तो देखिए मेल मर्ज में जब जाइएगा तो मेल मर्ज में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास जब एडिट पे जाइएगा, न्यू टाइप लिस्ट पे जाइएगा यहाँ पे ना, और न्यू टाइप लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए कस्टम टाइप में जाइएगा और यहाँ पे देखिए जब जाइएगा ना तो देखिए यहाँ पे टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। देखिए यहाँ पे आपके पास टाइटल है, देखिए यहाँ टाइटल है, नाम है, नेम फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है, सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है, पिन कोड है क्या, नहीं ना, JIP कोड है, क्या है, JIP कोड है, और यहाँ पे होम इत्यादि चीजें आपके पास। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है हमारे पास, जो ऑप्शन दिया है हमारे पास, देखिए आपके पास जो ऑप्शन हमारे पास दिया है, देखिए सिटी दे दिया है, लाइन मतलब लास्ट नेम दे दिया, ईमेल एड्रेस दे दिया, लेकिन पिन दे दिया है, क्या दे दिया है, पिन। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे पिन तो है ही नहीं कहीं, क्या है, पिन के जगह पे हमारा पिन कोड के जगह पे हमारा पे क्या है, जिप कोड दे दिया है, क्या ZIP कोड। इस ZIP कोड की जगह पे हम पिन नंबर डालते हैं, मान लेते हैं, लेकिन हमारा वो ऑप्शन तो नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो वही ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, अब आता है कि एमएस वर्ड शुरू करने की, एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में कौन से वैध तरीका है। तो एमएस वर्ड शुरू करने के लिए तरीका आपके पास डेस्कटॉप पे माउस मतलब डेस्कटॉप पे आपके पास एमएस वर्ड आइकन होगा, उस पर डबल क्लिक करिए, शुरू हो जाएगा आपके पास। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्लास जो 202 से लेकर इत्यादि है, तो क्या किस क्लास के अंतर्गत आता है, सी क्लास के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज का एक सामान्य डेटा स्रोत नहीं है। तो देखिए आपके पास मेल मर्ज को बनाने के लिए, मेल मर्ज को आपको प्रयोग करने के लिए सामान्य डेटा जो होता है आपके पास, सॉरी अमान्य डेटा नहीं है। अमान्य डेटा क्या नहीं होगा, तो सॉरी देख लीजिए, अमान्य डेटा होगा कि अंदर डेटाबेस फाइल होगा तभी बना सकते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट होगा तभी भी बना सकते हैं, एक्सेल डेटाबेस होगा तभी बना सकते हैं। लेकिन आप ये सभी डेटा को आप एमएस वर्ड में ला सकते हैं, लेकिन पावर पॉइंट को आप अपने एमएस वर्ड में नहीं ला सकते, क्लियर ना। तो इसलिए अमान्य डेटा हमारा क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन जो आपके पास कहता है कि एमएस
MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहां प्रदर्शित होता है? क्या होता है? एक्सेल में कहां पे नाम शीट का, स्क्रीन पे वर्कशीट का नाम कहां प्रदर्शित होता है? तो बॉटम के लेफ्ट, मतलब बॉटम के नीचे, नीचे बाएं ओर में क्या होता है? बॉटम लेफ्ट नीचे बाएं में जाता है। कहां पे? तो देखिए यहां पे हमारे पास एक्सेल है और एक्सेल के बॉटम है और ये नीचे लेफ्ट में है, राइट में तो नहीं है। यही आपको यहाँ पे क्या होता है? यहीं पे आपका क्या होता है? शो होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है? एक्सेल के सबसे बॉटम, मतलब कि बॉटम में आपके पास नीचे लेफ्ट में आपका ये सीट 1, सीट 2 और सीट 3 आपके पास दिखाता है। लेकिन 2016 के बाद जितने भी सीट आपके पास आता है उसमें क्या होता है? सीट 1 दिखाता है। 2010 से पहले के जितने भी सीट है उसमें क्या दिखाता है? सीट 3 बाय डिफॉल्ट 3 सीट दिखाता है। और आपको अधिकतम सीट कितने होते हैं? एक सीट में, एक वर्कबुक में अधिकतम सीट कितना हो जाएगा? 255 हो जाता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? तो ये चीज आपके पास अवेलेबल है, यहां तक आप देख सकते हो। एंड यहां तक मैंने क्वेश्चन आपके पास दे दिया है, इस क्वेश्चन को क्या कर लेना है? आप जाकर देख लीजिएगा। और पूरे वीडियो आपको, जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, पूरे वीडियो आपके पास मोबाइल में अवेलेबल हो चुका है, आप जाकर देख सकते हो।